हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का मिसलेनियस चैप्टर 9 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 5 मिसलेनियस का। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि शो दैट द जनरल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्र प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन इजकल टू ज़ीरो इज गिवन बाय, मतलब ये कह रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन, वो ये वाला होगा। तो हम देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को और देखते हैं क्या हमारे पास ये आंसर आता है या नहीं आता। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्र प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे क्योंकि हमें पता है हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस वाली टर्म ले जाते हैं दूसरी साइड, ये हो जाएगा ये माइनस वाई स्क्र प्लस वन अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वन। अब हम वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, वाई वाली टर्म से साइड ले आते हैं, तो ये जो वाई वाली टर्म है ये अपॉन में आ जाएगी डी वाई के, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू, इधर माइनस बचेगा और ये जो डी एक्स है ये इधर चला जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें पता है इंटीग्रेटिंग करना है, इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड, तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन का साइन यूज़ कर लिया। और दूसरा काम है, यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर आएगा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई, और साथ ही साथ जो y है, y का जो कोफिशिएंट होगा इसका हाफ करना है। y का कोफिशिएंट 1 है, इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और इसका जो स्क्वायर आएगा 1/2 का स्क्वायर, इसे हम एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं। तो हमने क्या किया, जो y है, y का कोफिशिएंट 1 था, 1 लिया, इसको 2 से डिवाइड किया, और जो आया इसका स्क्वायर एक बार हम प्लस कर रहे हैं और दूसरी बार क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो काम इधर किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, वही काम हम दूसरी साइड करेंगे। तो यहाँ पर है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पर भी जो कोएफिशिएंट है एक्स का वो क्या है, 1 है, तो उसको 2 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर एक बार हम करेंगे क्या, प्लस, और एक बार क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस। अच्छा, हमारे पास एक ये +1 और था, ये रह गया है +1, और इधर भी क्या है ये +1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर आएगा डी वाई अपॉन, ये जो पहली 3 टर्म है ये किसको शो करती है, रिप्रेजेंट करती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं y प्लस 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था ये +1, और माइनस का क्या जाएगा 1/4। सेम काम हमें इस साइड भी करना है, तो यहाँ पर है dx अपॉन, ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये हो जाएगा 1/4। अब हमारे पास आएगा डी वाई अपॉन, यहाँ पर है y प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब जो ये हमारे पास है 1 माइनस 1/4, दोनों साइड ही है ये, तो 1 माइनस 1/4। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आता है 4, और ये बन जाएगा क्या, 4 माइनस 1, मतलब कितना आएगा 3/4। और जो 3/4 है, ये जो 3 है इसको लिख सकते हैं √3, और जो ये 4 है इसको क्या लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो जो ये हमारे पास लिख रहा है ना 1 माइनस 1/4, इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर कर क्या जाता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। सेम प्रोसीजर राइट हैंड साइड पे फॉलो करेंगे हम। यहाँ पर है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इधर भी 1 माइनस 1/4 आ रहा है, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं, फॉर्मूला है 1/a।
1/a की वैल्यू है √3/2 tan इनवर्स x/a। यहाँ पर जो x है y + 1/2 और जो a है a हमारे पास है √3/2। सेम काम हम इस साइड करेंगे तो यहाँ पर भी यही लगेगा फॉर्मूला 1/a। a की वैल्यू है √3/2 tan इनवर्स x/a। x की वैल्यू है x + 1/2 और नीचे आ जाएगा √3/2 और प्लस में क्या आ जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट स्टेप में इसको जो 2 है ये इसको हम ले जाते हैं ऊपर, ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा 2y + 1/2 और जो ये नीचे √3/2 है इसको लिख सकते हैं 2/√3। सेम प्रोसीजर यहाँ पर ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना 2 और ये क्या बन जाएगा 2x + 1 और जो ये √3/2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2/√3 और प्लस में क्या आएगा c। यहाँ पर हम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, इधर भी हम 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और जो ये हमारे पास आया है इसको हम क्या करते हैं दूसरी साइड लिख लेते हैं। जो ये आया था ये हमने दूसरी साइड लिख लिया है। तो आगे हम इसको करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो माइनस की टर्म है इसको लेके आते हैं इस साइड, ये हो जाएगा क्या प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं 2/√3 tan इनवर्स 2y + 1/√3 और जो माइनस में था इसको ले गए हम इस साइड प्लस में, ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 2x + 1/√3 = c। अब इस क्वेश्चन में आगे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं 2/√3 कॉमन निकालते हैं। 2/√3 कॉमन निकाला हमने, हमारे पास आएगा tan इनवर्स 2y + 1/√3 और tan इनवर्स 2x + 1/√3। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y वाला। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देते हैं tan इनवर्स x + tan इनवर्स y ये बराबर होता है tan इनवर्स x + y/1 - xy के बराबर होता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले ये जो 2/√3 है इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं, ये बन जाएगा √3/2c और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ये आएगा tan इनवर्स x हमारे पास है 2y + 1/√3। तो क्या फॉर्मूला है tan इनवर्स x + y का है tan इनवर्स x + y की वैल्यू है 2x + 1/√3 अपॉन 1 - x × y। तो ये आ जाएगा 2y + 1/√3 और 2x + 1/√3। तो फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का क्या है tan इनवर्स x + y/1 - x × y। अब ये जो tan इनवर्स है इसको भी हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स से इधर जाकर ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा tan √3/2c। ये सारा ही क्या है कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं a। चलो हम लास्ट में यूज़ करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास आ क्या क्या रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा कितना आएगा ये √3 और ऊपर वैल्यूज आएंगी 2y + 1 और इधर आ जाएगा 2x + 1। ऐसा ही कुछ काम हमने नीचे किया, नीचे √3 की √3 से मल्टीप्लाई होती है तो आता है 3,
तो एलसीएम 3 आएगा तो यहाँ आ जाएगा ये 3 माइनस 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। तो हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन में आ रहा है √3। हम इसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका। रेसिप्रोकल करने के बाद ये जो 3 है ऊपर चला गया और नीचे क्या आएगा, ये आएगा 3 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 2y की 2x से तो ये आ जाएगा 4xy। 2y की 1 से करेंगे तो आएगा 2y, 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर 10√3/2c। अब हमें पता है, सबसे पहले तो क्या करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा, एक तो 2 कॉमन निकाला और क्या लिखा हमने x प्लस वाई प्लस 1 और जो ये √3 है 3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3 और अपॉन में क्या है, एक तो ये √3 है यहाँ पर और यहाँ पर क्या बचेगा 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या क्या आएगा, माइनस का 4xy माइनस का 2y माइनस का 2x माइनस का 1 और इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में है 10√3c अपॉन में 2। एक √3 से एक √3 कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास ऊपर बचता है 2√3 x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में बचता है यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 2। तो 3 माइनस 1 हमने क्या लिखा 2 और जो भी टर्म्स है माइनस की वो हमने लिख दी, माइनस का 2x माइनस का 2y और माइनस का 4xy इज इक्वल टू क्या है 10√3/2c। अब नीचे जो भी कुछ लिख रहा है हमने इसमें से 2 कॉमन निकालना है तो हम इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं और इस 2 से कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक तो ये बच रहा है √3, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 1 और अपॉन में 2 कॉमन निकालने के बाद बचता है हमारे पास 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस के 2xy इज इक्वल टू 10√3c/2। अब हमें क्या करना है, एक ये जो √3 और है हमारे पास, इस √3 को भी हम कांस्टेंट की साइड ले जाते हैं। तो देखिएगा हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy और जो ये √3 था ये अब डिवाइड में चला गया √3 10√3c/2। अब हम क्या करेंगे, जो भी ये हमारे पास कांस्टेंट आया है इसको हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, a के बराबर ले लेंगे। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू हमने क्या माना था a। अब जो ये डिवाइड में है टर्म इसको ले जाते हैं दूसरी साइड मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। अब देखते हैं हमें सॉल्यूशन क्या दिखाना था, क्या हमारा सॉल्यूशन आया या नहीं आया। तो हमें सॉल्यूशन निकालना था x प्लस वाई प्लस 1, ये हमारे पास आया है a और 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, तो हमारे पास आंसर हमारा आ गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में मेंशन करना और साथ ही डिस्क्रिप्शन चेक करना और वीडियो की क्वालिटी को लेकर अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बताएं। धन्यवाद।